बात करने वाले हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा। 1290 से 1320 ईस्वी तक। 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। जब गुलाम वंश समाप्त हुआ उसके बाद 13 जून, जब गुलाम वंश समाप्त होने के बाद, है ना, गुलाम वंश समाप्त होने के बाद 13 जून 1290 में, 13 जून 1290 ईस्वी को, है ना, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। नहीं, खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसने सबसे पहले, है ना, इसने क्या किया था, इसने किलोखेरी, अब यहाँ से अपन IMP पॉइंट में देखेंगे। खिलजी वंश ने, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी ने क्या किया, किलोखेरी के लिए अपनी राजधानी बनाया। किलोखेरी के लिए राजधानी बनाया। तो इसकी पहली राजधानी कौन सी थी खिलजी वंश की? किलोखेरी। जब जलालुद्दीन की हत्या हो गई, है ना, जलालुद्दीन की हत्या जब 1296 में हुई, 1296 ईस्वी में, और ये किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी, जो कि इससे क्या नाता था जलालुद्दीन खिलजी से? ये इसका भतीजा भी था और दामाद भी था, है ना, ये भतीजा और दामाद था। भतीजा और दामाद था। और इसकी हत्या कहाँ की थी इसने? कड़ा मानिकपुर में। कहाँ की थी? कड़ा मानिकपुर, इलाहाबाद के पास में है, जो कि कड़ा मानिकपुर। और अलाउद्दीन जो था वो 22 अक्टूबर 1296 में सुल्तान बन गया, है ना, सुल्तान बना। इसके बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम अली तथा गुरसाप था। क्या था? अली और गुरसाप। गुरसास्प था, अली और गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्थायी सेना और उनके लिए नगद वेतन, है ना, की व्यवस्था की नींव रखी, है ना। स्थायी वेतन, नगद वेतन व स्थायी सेना। ये पूछा जा सकता है कि स्थायी सेना और नगद वेतन की नींव किसने रखी, किसने शुरू की थी? स्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी, है ना। इसी ने कौन सी? घोड़ा दागने
सैनिकों की हुलिया लिखने की शुरुआत की, है ना, की शुरुआत की। इसी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। मूल्य नियंत्रण प्रणाली की भी शुरुआत इसी ने की। दक्षिण भारत की विजय के लिए, मतलब दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी क्या हुआ था, विजयी हुआ था। तो दक्षिण भारत की विजय के लिए किसको भेजा इसने, मलिक काफूर के लिए। विजय के लिए किसको भेजा, मलिक काफूर के लिए भेजा। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा और हजार खंबा महल। इन तीनों का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने ही इन तीनों का निर्माण करवाया था, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसमें से ये जो अलाई दरवाज़ा है, ये है ना, अलाई दरवाज़ा के लिए इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न, इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है ना। और जो देवी अधिकार है ना, देवी अधिकार का सिद्धांत था, देवी अधिकार का सिद्धांत किसने चलाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने ही। सिद्धांत किसने चलाया था, अलाउद्दीन खिलजी। तो देवी अधिकार का सिद्धांत भी अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण और हजार खंबा महल का निर्माण, ये तीनों निर्माण किसने कराए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने कराए थे। यदि इसकी कुछ पद देखें जो इसने मतलब अपनी व्यवस्था में कुछ नए पदों का निर्माण किया, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने जो नए पदों का निर्माण किया, उनमें से एक था दीवाने रियासत, है ना, नए पद दीवाने रियासत। ये क्या काम करता था, यह है ना, ये जो है दीवानी रियासत बाजार नियंत्रण व्यवस्था और व्यापारियों पर नज़र रखता था, है ना, व्यापारियों पर नियंत्रण, है ना, व्यापारियों पर नियंत्रण
और बाजार नियंत्रण व्यवस्था देखता था। क्या करता था? बाजार नियंत्रण व्यवस्था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था। और एक था साहने मंडी। शहना ये मंडी है ना, शहना ये मंडी। ये बाजार का अधीक्षक होता था। क्या होता था? बाजार का अधीक्षक। बाजार का अधीक्षक होता था। और एक पद होता था क्या? बरीद। बरीद ये बाजारों के अंदर जाकर बाजार का निरीक्षण करता था। बाजार का निरीक्षण। बाजार का निरीक्षण करता। और एक होता था मुनिहान व गुप्तचर। मुनिहान व गुप्तचर, जो कि गुप्त सूचना प्राप्त करते थे, है ना। गुप्तचर से जैसे शब्द से ही पता चल रहा है, गुप्त सूचना, सूचना जुटाना, है ना। गुप्त सूचना जुटाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? सिकंदर शाही, है ना, सिकंदर ये शाही की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर शाही सिकंदर शाही की उपाधि धारण की। कौन सी? सिकंदर शाही की उपाधि। और मलक याकूब को इसने क्या किया? मलक याकूब को, जो मलिक काफूर था, है ना, मलक याकूब को इसने दीवाने रियासत नियुक्त किया। मलिक याकूब, इसके लिए इसने क्या बनाया? दीवाने रियासत। क्या बनाया? दीवाने रियासत बनाया। दीवाने रियासत बनाने के बाद इसने एक परवाना नवीश, है ना, नाम का अधिकारी नियुक्त किया। परवाना नवीश अधिकारी, जो कि क्या करता था? ये वस्तुओं का परमिट, है ना, जिसे अपन लाइसेंस बोलते हैं, ये वस्तुओं का परमिट जारी करता था। परमिट, है ना, परमिट जारी करता था। शाहनाई मंडी जो उसने वो बनाए थे, शाहनाई मंडी में क्या होता था? शाहनाई मंडी में खादानों की बिक्री के लिए लाया जाता था। शाहनाई मंडी में, है ना, सराय अदल एक था, है ना। सराय अदल में क्या होता था? सराय अदल में वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक, है ना, तेल। सराय अदल में, सराय अदल
इसमें क्या करते थे, इसमें वस्तुओं के लिए बिक्री के लिए लाया जाता था। वस्तुओं को बिक्री के लिए लाया जाता था, बिक्री के लिए, है ना, लाया जाता था सराय दल में। अलाउद्दीन खिलजी की जो अलाउद्दीन है, इसकी जो है आर्थिक नीति, है ना, अलाउद्दीन की जो आर्थिक नीति है, है ना, इसका विस्तार हमें कहाँ देखने को मिलता है, तारीख़ फिरोजशाही में। कहाँ मिलता है, तारीख़ फिरोजशाही में। तारीख़ फिरोजशाही में हमारे लिए इसका वो देखने को मिलता है। खजाइनुल फतूह है ना, तो हम इसकी कुछ जो रचनाएं थी, है ना, इसके दरबार के कवियों की, खजाइनुल फतूह है ना, खजाइनुल फतूह, ये किसकी रचना थी, अमीर खुसरो की। किसकी रचना थी, अमीर खुसरो की रचना थी, है ना। रहला इब्न बतूता की रचना थी, रहला जो है इब्न बतूता की रचना थी, रहला। एक फतूहस्त लातीन, है ना, एक और किताब थी, रचना थी, फतूहस लातीन। ये रचना थी किसकी, ईसामी की। ये रचना किसकी थी, ईसामी की रचना थी। इसने क्या किया था कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली को सफल बनाने के लिए, है ना, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को सफल बनाने के लिए मूल्य नियंत्रण, है ना, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को सफल बनाने के लिए मुहस्सिब और नाजिर, मुहस्सिब और एक और था कौन, नाजिर। ये दो अधिकारी, इनके लिए ये दोनों अधिकारी जो कि कौन थे, है ना, नापतोल अधिकारी, नापतोल अधिकारी, ये कौन थे, नापतोल अधिकारी। इनकी नियुक्ति की थी इसने। अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना, 2 कर लगाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 कर लगाए थे, है ना। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो कर लगाए गए थे, एक कौन था, चराई कर और गड़ी कर। चराई कर और गड़ी कर। चराई कर किस पे लगाया जाता था, दुधारू पशुओं पर, जो दूध देते थे, है ना, दुधारू पशुओं पर। और गड़ी कर जो है वो किस पे लगाया जाता था, घरों एवं झोपड़ियों पर, घरों एवं झोपड़ी पर।
घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब तक रहा? अलाउद्दीन है ना, इसका शासनकाल कब तक रहा? इसका शासनकाल रहा 1297 से 1297 टू 1360 है ना, 1360 रहा तक। इसके शासनकाल में मंगोलों के 6 आक्रमण हुए है ना। इसी शासनकाल में मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। मंगोलों के आक्रमण है ना। तो हम देखेंगे मंगोलों के आक्रमण। पहला आक्रमण क्या था है ना, मंगोलों के आक्रमण 6 आक्रमण हुए। पहला आक्रमण हुआ था 1297 में कादर खां के नेतृत्व में है ना, 1297 में कादर खां के नेतृत्व में, कादर खां के नेतृत्व में है ना, नेतृत्व में। दूसरा आक्रमण हुआ था 1298 में सल्दी में। कहाँ हुआ था? सल्दी में। और तीसरा आक्रमण हुआ था 1299 में। तीसरा आक्रमण कब हुआ था? 1299 में। 1299 में। और इसका किसने किया था नेतृत्व? कुतलुक खां ने। किसने किया था? कुतलुक खां है ना, कुतलुक खां ने इसका नेतृत्व किया था। चौथे नंबर का आक्रमण हुआ था 1303 में तांगी के नेतृत्व में। 1303 में तांगी के नेतृत्व में है ना, तांगी के नेतृत्व में। इसके बाद पांचवा आक्रमण 1305 में हुआ था। पांचवा आक्रमण कब हुआ था? 1305 में है ना, 1305 में अलीबेग में। अलीबेग और तारताक। अलीबेग है ना, और तारताक के नेतृत्व में। तारताक के नेतृत्व में है ना, तारताक के नेतृत्व में। छठवां आक्रमण जो कि आखिरी माना जाता है 1306 में कबक और इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ था है ना। 1306 में कबक और इकबाल मंद के नेतृत्व में। इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ था। जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई है ना, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हो गई? जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई है ना, मृत्यु कब हुई? अलाउद्दीन खिलजी, इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु हुई 1306 में है ना, 5 जनवरी 1306 सॉरी 1306 नहीं 1316 है ना, 5 जनवरी 1316। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है ना। इसके बाद कौन राजा बना अलाउद्दीन खिलजी के बाद? कुतुबुद्दीन
कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी 1316 में है ना। 1316 में दिल्ली की सिंहासन पर बैठा अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद, है ना। दिल्ली की सिंहासन पर बैठा। ये क्या था, इसके लिए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के लिए नग्न स्त्री और पुरुषों की संगत पसंद थी, है ना। इसलिए जो है, और क्या होता था कि मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में महिलाओं के वस्त्रों को पहन कर आ जाता था, है ना। और कभी कभी बर्नी ने तो यहाँ तक भी बोला है कि कभी कभी मुबारक खिलजी बिना वस्त्रों के भी दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था। लेकिन मुबारक खां है ना, इसने खलीफा की पदवी धारण की थी, है ना। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा की पदवी धारण की थी, है ना। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने, है ना, जो मुबारक का वजीर था खुसरो खां, इसने उसकी हत्या कर दी, है ना, 1320 में, और स्वयं दिल्ली की सिंहासन पर बैठ गया। खुसरो खां जो था उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। खुसरो खां ने किसके? पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। इसके बाद शुरू हुआ अपना क्या? तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है 1320 से 1398 ईस्वी तक रहा। इसकी बात हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अभी हमने समझा खिलजी वंश। और यदि ये अच्छा समझ में आया हो और छोटा सा प्रयास है ना जो हम लोग कर रहे हैं, यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, और इसके बारे में सुझाव देने के लिए कि हम लोग इसमें और क्या इनोवेशन कर सकते हैं, और फीडबैक देने के लिए इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।